हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हम टू टाइप से निकाल सकते हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत कम यूज़ होता है, और हमारा दूसरा मेथड है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो है डिवीज़न मेथड। तो एलसीएम में सम जो हमारे पास आते हैं ऐसे आते हैं, 2 डिजिट दे देते हैं और बोलते हैं कि उनके बीच में एलसीएम निकालिए। कभी कभी 3 डिजिट दे सकते हैं। एक बार आपको आ गया एलसीएम निकालना तो आप कितनी भी डिजिट का एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ हमने अभी पिछली वीडियो में अपलोड किया था। दोनों मेथड एचसीएफ के हमने कवर कर लिए। तो आज हम कर रहे हैं एलसीएम। देखिए, अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट दी गई हैं और उनका हमें एलसीएम निकालना है, जैसे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 28 एंड 84। अगर हमें इन दोनों डिजिट का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और ये दोनों डिजिट अपनी लिख ली है। अब देखिए, ये लास्ट में इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है। जब इवन नंबर होता है तो ज़्यादातर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब 8 कितने पे आता है? 2 4 ज़ा 8 और 4 2 2 ज़ा 4 पे आता है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। 14, 2 के टेबल में 14 कितने पे आता है? 7 पे। 2 7 ज़ा 14। 42 पे क्या करेंगे? 2 2 ज़ा 4 और क्या बचा फिर? 2 2 1 ज़ा 2। फिर एक नेक्स्ट लाइन खींचेंगे, तब तक खींचेंगे जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 7 है। ये तो इवन नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो या तो अपने से डिवाइड होते हैं या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो 7 तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये खुद से ही डिवाइड होगा। तो इसको क्या करेंगे हम? 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। अब दोबारा से 3 आ गया जो किसी के टेबल में नहीं आता अपने सिवा, तो अब इसको क्या करेंगे? 3 1 ज़ा 3। अब देखिए, यहाँ पे हमने 7 से करा, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। यहाँ पे 3 से कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। सॉरी, ये 1 ही था, तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? जितने भी डिजिट मेरी यहाँ आई है, ये सारी आपस में लिख के इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा क्या हो गया? 4, 7 3 ज़ा 21। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 84। तो ये हमारा आगे क्या? एलसीएम 28 एंड 84 का। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। 2 1 ज़ा 2 पे गया, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 पे गया। यहाँ पे 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 7 का टेबल ले लिया, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। आगे कर दिया 3 1 ज़ा 3 एंड ये 1 ऑलरेडी हमारा था ही। ये हो गया हमारा फिनिश। तो एक डिजिट और ले लेते हैं, तो आपको कोई डाउट होगा तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब 3 डिजिट लेके देखते हैं। मतलब 2 डिजिट का तो ऐसा है, जितनी भी डिजिट पढ़ेंगे वो कॉमा लग के आगे लगती जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम ले लेते हैं जैसे 20 30 एंड 50 मैंने ले लिया। ठीक है जी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ड्रॉ होगी। तो अब देखिए 20 है, ये आपको दिख रहा है कि 2 के टेबल से हो जाएगा। तो जैसे कि 2 10 ज़ा, सबसे पहले देखेंगे कि छोटे से छोटा ले। मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इसे 10 से भी कर सकती हूँ, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 पंजे 50, ऐसे कर सकती हूँ। लेकिन 5 से भी हो सकता है यूँ तो, लेकिन मुझे सबसे छोटे से शुरू करना है, तभी मेरा एलसीएम ठीक निकल पाएगा। अब मैं सीधा 10 से ही करके कर दूँ तो वो कहीं ना कहीं शायद आपका गलत हो जाए। तो 2 10 ज़ा 20 हो गया मेरा और यहाँ पे 30 है, तो 2 1 ज़ा 2 और ये चला जाएगा 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे 50 है तो 5 तो नहीं आता, लेकिन 5 से कम क्या आता है? 4। 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी। तो मैं आपको 2 से भी सकती हूँ, 2 5 ज़ा 10 कर सकती हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 2 से करूँगी तो 2 5 ज़ा 10 जाएगा और ये दोनों यूँ के यूँ आ जाएंगे। लेकिन मैं 3 से करूँगी तो कि इसको 2 से ही करते हैं, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, लेकिन 3 से क्या होगा? 15 होगा, 10 नहीं हो पाएगा। तो पहले हम 10 को ही कर रहे हैं, 2 5 ज़ा 10
15 यूँ का यूँ आएगा, 25 भी ऐसे का ऐसे ही आएगा क्योंकि ये 2 से नहीं हो रहे। अब देखिए क्या है, 3 से हो सकता है। 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता है और 15 आता है लेकिन 25 नहीं आता, लेकिन एक डिजिट तो आ रही है तो मैं 3 को ले लूँगी। 3 5 ज़ा 15, 25। अब देखिए, अब 3 से मैं करूँगी तो ना ये डिवाइड होगा, ना ये और ना ही ये। तो ये मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये डायरेक्टली 5 से ही होगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 हो गया ख़त्म। तो अब फिर ऐसे इनके पीछे की तरह क्या कर देंगे, 2 × 2, 3 × 5 × 5 सारा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 3 × 5 × 5, 2 2 ज़ा 4, 3 लिख देंगे यूँ ही, और 5 5 ज़ा 25 कर दे रही हूँ। आपकी इच्छा है, आप ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 3 ज़ा 12 × 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 300। ठीक है जी। अब एक और निकाल लेते हैं 3 डिजिट का, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। कोई भी 3 डिजिट ले लेते हैं। ये ले लेते, अब थोड़ी बड़ी लेते हैं। 108 162 270, 3 डिजिट ले लिए। ये एलसीएम काफ़ी बड़ा होगा। क्या कर लेंगे, फिर से हमें दिख रहा है कि ये इवन है, इवन है, तो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एक बच जाएगा यहाँ पे। 2 5 ज़ा 10। ये मेरा किससे चला गया, पूरा 2 से। इसके बाद मैं अगेन 2 से करूँगी। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ये मेरा 2 से नहीं हो पाएगा, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये भी मेरा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब देखिए ये भी नहीं होगा, लास्ट में 7 है, ऑड है, ये भी नहीं होगा 2 से। ये लास्ट में 1 है, ये भी ऑड है, तो ये भी नहीं और ये भी नहीं। तीनों में से कोई भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब 2 से नहीं होगा तो हम 3 से करके देखेंगे। तो 3 से करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। आगे देखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। आगे इसमें से 1 बच जाएगा, इसके साथ लग जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब 3 और 5 है, 3 से ही कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, आगे बच जाएगा 5, 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारा एलसीएम हो गया ख़त्म। यहाँ पे इनके मल्टीपल लिख देते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5। 5 2 2 बार है। 1 2 3 4, 3 4 बार 1 2 3 4 और 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 5 हमारा है ही। अब करके देख लेंगे। 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है 16 20। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।